दोस्तों, कामयाबी की कोई उम्र नहीं होती। जिस उम्र में हम बड़े बड़े सपने देख रहे होते हैं, उस उम्र में अपने सपनों को पूरा करने वाले व्यक्ति ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल की आज हम बात करने वाले हैं। बिजनेस करना सबके बस की बात नहीं होती। बिजनेस करने के लिए बिजनेस माइंड होना भी बहुत ज़रूरी है। कड़ी मेहनत, सच्ची लगन और पूरी निष्ठा के साथ ही किया हुआ बिजनेस सफल होता है। और बिजनेस में सफलता पाने के लिए एक आम इंसान का मार्केट का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। हर तरह की समस्या का हल निकालने की काबिलियत होनी चाहिए, और यह सब चीज़ों को पूरा करने के लिए इंसान की आधी ज़िंदगी गुजर जाती है, तब जाके वो एक सफल बिजनेसमैन बनता है। लेकिन इसी सोच को झूठा साबित कर हिंदुस्तान के ओयो रूम्स के फाउंडर और सीईओ रितेश अग्रवाल ने 21 साल की उम्र में ही बिजनेस में बड़ी सफलता प्राप्त की है। रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 विशाखापट्टनम, उड़ीसा में हुआ था। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनके परिवार में माता पिता और 3 भाई बहन हैं। बिजनेस करने की काबिलियत तो उनके रोम रोम में बसती होगी। उनके पिताजी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के साथ मिलकर काम करते थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ है। रितेश ने अपनी पढ़ाई सेक्रेड हार्ट स्कूल से पूरी की, जो उड़ीसा में स्थित है। अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद रितेश ने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस में दाखिला लिया। हालांकि अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं की और कॉलेज आधे में ही छोड़ दिया। रितेश छोटी उम्र से ही बिल गेट्स, स्टीव जॉब और मार्क जुकरबर्ग से बहुत प्रेरित थे। आज के समय में रितेश एक इंडियन एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने अपना बिजनेस करियर 17 साल की उम्र में शुरू किया, जो कि बहुत ही कम लोग छोटी सी उम्र में कर पाते हैं। आइए जानते हैं ओयो रूम्स का जन्म कैसे हुआ। रितेश को नई नई जगह घूमने का बहुत शौक था। उन्हें घूमने का मौका बहुत मिला और वो दुनिया में बहुत सी जगह घूमे। और रितेश को ट्रैवल करते करते ठहरने की व्यवस्था से जुड़े बहुत सारे मसलों का सामना करना पड़ता था। जैसे कभी उन्हें बहुत सारे पैसे देकर भी बेकार सी जगह रहने को मिलती थी, और कभी कम पैसे में ही बहुत अच्छी जगह भी मिल जाया करती थी। ऐसे ही बहुत सारे अनुभवों ने रितेश को प्रेरित किया और उन्होंने यह तय किया कि वो अपना एक ऑनलाइन रूम्स बुकिंग कम्युनिटी स्टार्ट करेंगे, जैसे कि कस्टमर को अच्छी सुविधा के साथ रहने की जगह मिले। 18 वर्ष की आयु में रितेश ने ऑरेबल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड शुरू किया। ऑरेबल एक ऐसा स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है जो हर जगह में मौजूद होटल्स का लिस्ट बनाता है और उनकी बुकिंग लोगों के बजट में कर उन्हें आधी मूल्य में दिलाता है। पर कुछ दिन बाद रितेश को यह एहसास हुआ, सिर्फ रूम को आधी मूल्य में लोगों को दिला तो देते हैं, पर उन कस्टमर की सुख सुविधा को नज़रअंदाज कर उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए साल 2013 में रितेश ने ऑरेबल स्टेज का नाम बदलकर ओयो रूम्स रख दिया, जिससे कम कीमत में आरामदायक रूम्स के साथ ही कस्टमर को हर तरह की सुख सुविधा का ख्याल रखा जाता है और ब्रेकफास्ट भी दिया जाता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। रितेश अग्रवाल का नाम फोर्ब्स लिस्ट 30 अंडर 30 इन कंज्यूमर टेक सेक्टर में आया है। उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले, जैसे टॉप 50 एंटरप्रेन्योर इन 2013 बाय टाटा फर्स्ट डॉट पावर्ड बाय नेन अवार्ड्स, 8 hottest teenage startup founder in the world by Business Insider। रितेश अग्रवाल को अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। बिजनेस शुरू करना कोई बच्चों का खेल तो नहीं। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर बिजनेस को शुरू करना पड़ता है। शुरुआत में रितेश को परेशानियां झेलनी पड़ी, फिर भी अपनी दिल की ख्वाहिशों को पूरा करना था, इसीलिए वो बिना रुके आगे बढ़ते गए। बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है पैसा। जैसे कि मैंने पहले ही स्पष्ट किया था, रितेश एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो पैसे की समस्या तो सबसे बड़ी थी, और वो भी एक स्टूडेंट के लिए, जो बहुत ही मुश्किल होता है। इन्होंने 60,000 रुपये जोड़कर 2011 में ओरेबल की शुरुआत गुड़गांव में एक होटल से की। उनके इस कंपनी को आर्थिक सहायता की ज़रूरत थी, तभी उनको 20 अंडर 20 थ्रिल फेलोशिप के बारे में पता चला, जो 2 साल के लिए 2013 में शुरू हुआ था, जिसे पेपाल के फाउंडर पीटर थिल ने शुरू किया था। इस फेलोशिप के जरिए
20 वर्ष से कम उम्र के 20 एंटरप्रेन्योर को चुना जाता है और उन्हें $1 लाख की राशि दी जाती है। इस फेलोशिप के बारे में जानकर रितेश बहुत खुश हुए और उन्होंने इसके लिए आवेदन किया। फेलोशिप में रितेश को चुन लिया गया। थ्रिल फेलोशिप की सूची में शामिल होने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। इस धनराशि की मदद से रितेश को अपने ओयो रूम्स को बहुत ही ऊंची मकाम पर पहुंचा दिया। उसके बाद रितेश को बहुत वेंचर कंपनी ने धनराशि देकर उन्हें आर्थिक स्थिति के लिए सहायता की। सबसे पहले वेंचर नर्सरी ने फंड देकर सहायता की, फिर लाइट स्पीड वेंचर और भी बहुत वेंचर्स ने मदद की। जुलाई 2015 में ओयो रूम्स को सॉफ्ट बैंक ने $100 मिलियन धनराशि दी। ओयो रूम्स की शुरुआत गुड़गांव से करने के बाद ये कंपनी पूरे इंडिया में 4000 होटल 160 सिटीज़ में लॉन्च किया और ये संख्या बढ़ती जा रही है। हाल ही में कंपनी मलेशिया में लॉन्च हुई है। ओयो रूम्स के साथ कोई भी होटल पार्टनरशिप कर सकते हैं। ओयो रूम्स का नाम आज इंडिया का सबसे बड़ा बजट वाला ब्रांडेड होटल चेन के नाम से मशहूर हो गया है और ये सब रितेश अग्रवाल के बड़ी मेहनत का नतीजा है। 21 वर्ष की आयु में इंडिया का टॉप बिजनेसमैन बनना अपने आप में एक मिसाल की बात है, जो करोड़ों लोगों को रितेश से सीखने की प्रेरणा देता है। आई होप इस वीडियो ने आपको बहुत इंस्पायर किया हो। दोस्तों, सपने ज़रूर देखें और उन सपनों को पूरा भी करें, बिल्कुल रितेश की तरह, या उनसे भी कुछ बेहतर करें, जिससे लोग आपसे भी इंस्पायर हों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।